क्लास 10th साइंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल है कि स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु क्या होता है। तो स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु अनंत होता है, जो कि 2011, 12, 13, 14, 15 में पूछे गए हैं। दूसरा सवाल है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, जो कि 2011, 12, 14, 18 तक 22 तक पूछे गए हैं। तीसरा सवाल दिया है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो क्षमता आपको बताना है। तो क्षमता इसका होता है 2 डायप्टर, जो कि 2012, 13, 14, 15 में पूछे गए हैं। चौथा सवाल है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, जिसका दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर। दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको बताएं, तो वक्रता त्रिज्या आप ज्ञात कर सकते हैं। यह बराबर R/2 से ज्ञात कर सकते हैं, जो कि 20 सेंटीमीटर हो, जो कि 2011-12 में पूछे गए सवाल हैं। 50 सवाल है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो इसकी फोकस दूरी अनंत होती है, जो कि 2014, 18, 2022 में पूछे गए हैं। छठा सवाल है कि गोले दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो संबंध इसका होता है F बराबर R/2 होता है। सातवां सवाल दिया है किसी लेंस की क्षमता -2.0 डायप्टर हो, इसकी फोकस दूरी कितनी है तथा लेंस किस प्रकार का है। तो लेंस अवतल लेंस है और क्षमता इसकी -50 सेंटीमीटर है, जो कि 2012, 13, 14, 15 पूछे गए हैं। आठवां है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, जो कि 2013, 14, 21 में पूछे गए सवाल है। नेक्स्ट है कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं या किन कारणों के कारण होता है। इस दोष के लिए निवारण किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है। किरण आयना दोष समझे। ये दीर्घ उत्तरी में 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपको तैयार कर लेने हैं। ये बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि हर साल पूछे जाते हैं, जो कि 2012, 13, 16, 17 में पूछे गए हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष की क्या कारण है, इसके निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है। किरण आयना दोष है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2012, 13, 14 में पूछे गए, हर साल पूछे जाने क्वेश्चन है। तीसरा है कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या अभिप्राय है। ये क्वेश्चन 2011, 12 हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि नेत्र का नामांकित चित्र बनाए तथा इसके रेटिना पर प्रतिबिंब का किरण आरेख द्वारा समझाइए। यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ आता तो मैं उसका सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा, आप यहाँ देख सकते हैं यदि आप कमेंट करें तो। वर्ण विच्छेदन से क्या तात्पर्य है। प्रिज्मदार श्वेत प्रकाश किरण विच्छेदन को समझाइए। 2012-13 में पूछे गए हैं। 2022 में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो इसका आंसर आप अपने किताब से ढूंढ कर लिख लीजिए। 2014, 15, 19 में पूछे गए सवाल हैं। 2022 में हो सकता है पूछे गए हों। और क्वेश्चन है कि प्रकाश प्रकरण को समझाइए। किस प्रकार के रंग का प्रकाश का प्रकरण सबसे कम और किस अधिक होता है। 2011, 12, 16 और 22 में पूछे गए सवाल हैं। 7 नंबर को क्वेश्चन आता है कि नामांकित आरेख किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट में बढ़ो का क्या कार्य है। तो ये हर साल पूछे जाने सवाल हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर के क्वेश्चन हमेशा बन के आते हैं। और है लास्ट सवाल है कि वैद्युत मोटर के सिद्धांत संरचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए। 2012 से लेकर आज 22 तक पूछे गए सवाल है, जो कि 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिनालिका क्या है। तो यह जो 2017, 16, 15, 18 सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि मैंने छाँट कर किताबों से लिखा है। क्वेश्चन फैराडे की विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम लिखिए। विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए संबंध में फ्लेमिंग के नियम लिखिए। 2012 से लेकर 2022 तक पूछे गए सवाल है। लगभग 10 साल एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। घरों में वायरिंग के परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व होता है, इसका आरेख बनाकर समझाना, जो कि 2011, 14, 16 में पूछे गए सवाल है। और ओम का नियम लिखिए। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चूँकि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। 2016, 18 पे इसमें है। एक अर्ध शक्ति बराबर क्या होता है। ये क्वेश्चन 2013, 12 में पूछे गए हैं। यदि आप चाहेंगे तो मैं इसका सोल्यूशन भी दे दूँगा, आपको सोल्यूशन दे दूँगा यदि आप कमेंट करें तो।